सपने हैं लहरें, मंजिलें हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। आगे बढ़, ना रुक, ना हार मान, युवा का साथ। इसका सिलेबस बहुत सिंपल है, ठीक है। एक तो हिंदी होगा, पास करना है। अंग्रेजी पास करना है, ठीक है। जीएस ये 200 नंबर का होगा। तो जीएस तो जो जेपीएससी वाला है, इसमें करंट अफेयर्स इंक्लूड है, वो हम लोग को देखना है। और ये इंडस्ट्रियल लॉज है, ठीक है। अब जो जीएस है वो तो जनरल अवेयरनेस, झारखंड, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, झारखंड स्टेट, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, रीजनिंग दे दिया है, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, ये सब है। मतलब नॉर्मल जो हम लोग पढ़ते हैं वही है। रीजनिंग कोई बड़ा तोप का तुक्का नहीं है, ये आसानी से बन जाएगा, कोई इशू नहीं इसको लेकर। और इसमें मान के चलिए आपको 20 जो है ना ऑब्जेक्टिव रहेंगे, उम्मीद यही लगता है, जो अभी जेपीएससी का ट्रेंड है। और इसी में रीजनिंग रहने का संभावना है, ठीक है। हो सकता है 10 सवाल रीजनिंग इसी में डाल देगा इसका। तो 20 में मोटा मोटी आपका 18-17 जो है ना वो बन जाएगा आराम से। इसको लेकर एकदम दिमाग में टेंशन नहीं लेना है, हो जाएगा। बाद बाकी इसको आंसर राइटिंग हम लोग करेंगे, कोई इशू नहीं है उसको लेकर। इसके लिए भी नोट्स सर जो 20 क्वेश्चन रहेगा कि 20 मार्क्स बोल रहे सर? 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का, 40 नंबर। 40 मार्क्स का ना? हाँ 40 मार्क्स, ठीक है। फिर 160 जो है वो आपका 160 राइट रिटर्न करना होगा। हाँ तो ये इशू नहीं है, इतना आंसर राइटिंग करते रहेंगे, हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन हम ये बता रहे हैं अगर ये भराना स्टार्ट किया, अभी तो नहीं किया है, भराना जब स्टार्ट करेंगे फॉर्म को, उससे मान के चलिए 45 से 60 दिन के बीच में हो जाएगा एग्जाम, ठीक है। क्योंकि ये ट्रेंड बन गया है जेपीएससी का, जो आएगा उसका 2 महीना के अंदर एग्जाम हो जाना है, ये ट्रेंड बन चुका है। हाँ कुछ समस्याएं अगर आती हैं वो अलग बात है, उसमें लेकर। अब ये जो आपका इसका है, कल भी हम लोग जैसे डिस्कस किए थे इस पे, ये दोनों चीजें, ठीक है। एक दो पार्ट है, एक औद्योगिक विकास का है, एक आपका एक्ट को लेकर। तो ये औद्योगिक नीति जैसे है, तो औद्योगिक नीति जैसे 1948 से लेके आपका अभी 2023 का जो प्रस्तावित है, ठीक है, ये टोटल हम लोग को पढ़ना है इसमें। और स्पेशली हम लोग को 1991 का जो एलपीजी रिवोल्यूशन है ये जरूर देखना है, ठीक है। और ये दूसरा, ये एक और चीज क्या है जिसमें 1956 ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। तो इनका जो है ना, एक तो हमको परिचय जानना है, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैंने कुछ नोट्स इस पे तैयार करने स्टार्ट किए हैं, तो क्लास में आप लोग को हम धीरे धीरे जैसे पढ़ाएंगे ना तो प्रोवाइड करते जाएंगे। जैसे 1948, ठीक है, ये कब हुआ, इसका उद्देश्य क्या था, इसका विशेषता क्या है, ठीक है। उसके बाद इसको लाया क्यों गया, इसका प्रभाव सकारात्मक नकारात्मक, और इसका विश्लेषण। इतना चीज हमको हर एक्ट का करना है चाहिए। फिर आपका 1956 सेम वैसे ही, ठीक है। उसके बाद आपका 1977 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी। उसके बाद 1980 ये भी जो है, यहीं से जो है ना थोड़ा शुरू होता है आपका वैश्वीकरण, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1991, तो इसको डिटेल में पढ़ना है, जेपीएससी में भी पढ़ना है इसको, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है इसको, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे 2011 का राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, क्या बोलते हैं, मेक इन इंडिया, ये भी पढ़ना है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स, इसको भी देख लेना है। उसके बाद अभी जो औद्योगिक नीति प्रस्तावित है, इसको हम लोग सिर्फ जो है ना वे फॉरवर्ड के लिए पढ़ेंगे, इसको हम लोग वे फॉरवर्ड के लिए पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा जैसे झारखंड का 2001, 2012, 16 और 21, तो मेनली हमको 2016 और 21 पे फोकस ज्यादा रखना है, 21 पे फोकस ज्यादा रखना है, ठीक है। तो 2000 को भी वैसे ही, उसका उद्देश्य है, विशेषता है, मतलब एक फॉर्मेट में जो है ना हर चीज को, हर एक्ट को पढ़ना है, ताकि जब हम क्वेश्चंस आए हमको, चाहे समीक्षा, विश्लेषण या विवेचना करने, तो हम उसको ढंग से लिख पाए, ठीक है। उसका विशेषता अगर दे,
2016 का आउटपुट भी देखना है हमको कि आखिर 2016 जो नीति लागू हुई इसकी क्या कमियां रही या इससे हमको क्या लाभ हुआ, ये भी देखना है इसका। ठीक है, तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों देख लेना है इसका। 2021 इसका भी सेम चीज, और साथ में हमको इसका एक तुलनात्मक अध्ययन भी करना है। एक मिनट, जैसे इसका मैंने एक तुलनात्मक अध्ययन भी किया है, गुजरात के साथ, तमिलनाडु के साथ, यूपी के साथ में हम लोग इसको बिहार के साथ भी कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में क्या है ना, 2021 का जो पॉलिसी लाया गया है इससे मतलब उसके बावजूद जो उद्योग लगने चाहिए झारखंड में वो आ नहीं पा रहे, और उसमें एक कारण जो बताया जा रहा है, जो पड़ोसी राज्यों के जो पॉलिसीज हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव है तो लोग उधर जा रहे हैं, तो इसलिए तुलना होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और फिर उसमें क्या सुझाव दिया जा सकता है, तो इस तरह से जो है ना हर एक्ट को पढ़ना है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। तो ये तो हो गया मतलब कि आपका 48। हाँ, थोड़ा सा मतलब इतना भी आसान नहीं है, थोड़ा लंबा है इसका सिलेबस, लेकिन उतना भी आसान ये नहीं है, मुश्किल नहीं है। उसके बाद औद्योगिक इकाई का स्थापना का प्रक्रिया, ये कैसे होता है। बैंकिंग अर्थव्यवस्था का प्रक्रिया, तो बैंकिंग तो हम लोग को ऐसे भी जेपीएससी में पढ़ना था। ठीक है, औद्योगिक समस्या और इसका निदान, तो इसमें जैसे बहुत सारा, जैसे मान लीजिए आपका स्पेसिफिक आ जाए तो एचईसी हो गया, या जैसे आपका क्या बोलते हैं गवर्नमेंट जो सेक्टर है पीएसयू का, और पीएसयू को तो हम लोग बाकायदा जेपीएससी में भी पढ़ते हैं, तो ये तो हमारा उसमें भी काम आ जाएगा। रुग्ण उद्योग का पुनर्जीवन और पुनर्वास, तो ये तो जैसे बजट में लाए जाते हैं, ठीक है, या इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में इसको लाया जाता है, तो इस पे जो भी हमारा हिस्ट्री रहा है और किन चीजों को कैसे किया गया है उसको देखना होगा। ठीक है, साथ में इसमें जो है ना हम लोग को एफडीआई की ओर भी देखना होगा, क्योंकि विनिवेश जो लाया गया था, सॉरी डिसइन्वेस्टमेंट का, तो इसके साथ जो है ना डिसइन्वेस्टमेंट भी पढ़ना होगा इसमें। ठीक है, वो इसके साथ छुपा हुआ है। उसके बाद औद्योगिक विकास और विनियम अधिनियम 1951 संशोधन के साथ में, अब इसमें जो सवाल देखिए मेन क्या होता है, जैसे सीडीपीओ जो भी लोग दिए होंगे, फैक्ट्री एक्ट, ये सब जो पढ़े या जो भी सवाल, आपको मुख्य प्रावधान लिखना है, तो इसलिए सेक्शन याद करना जरूरी है। मेन सेक्शन जो है ना याद करना, रटना होगा मेन सेक्शन। ठीक है, तो वो याद करना जरूरी है। दूसरा चीज क्या है कि इसका हमको जो है इम्पैक्ट देखना होगा, मूल्यांकन करना होगा, तो इसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर, और इसको किस तरह से काम कर रहा है, क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, क्या कमियां हैं, क्या इसमें उपाय हो सकते हैं, इन पक्षों में इसको देखना होगा हर एक को। चाहिए कंपनी अधिनियम हो 2013 संशोधन के साथ, इसको भी सेम वैसे ही। ठीक है, फिर आपका ये बीआईएफआर रुग्ण उद्योग कंपनी अधिनियम, ये भी उसे ही देखना है आपको। कारखाना अधिनियम सेम वैसे ही, मेन सेक्शन देखने हैं, उसका लाभ देखना है, उससे मूल्यांकन करना है, समीक्षा करना है, इसका नकारात्मक सकारात्मक पक्ष देखना है। ठीक है, और सुझाव देने हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, तो ये दोनों एक तो सीडीपीओ में भी लोग पढ़े हैं। उसके बाद राइट टू फेयर कंपनसेशन, ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। पिछला बार जो भी क्लास किए हैं जेपीएससी वाला, आप लोग के पास नोट्स होगा, क्या कि डिटेल में पढ़ाए थे इसको, है कि नहीं है? एक एक सेक्शन हम लोग किए थे, याद है? यस सर। नहीं है? याद है ना? है सर, है। हाँ, डिटेल में से, तो इसमें दिक्कत नहीं होगा पढ़ने में। ठीक है, क्या कि नोट्स पहले से तैयार है, बस क्या करना है उसका जो है ना विश्लेषणात्मक पक्ष को देख लेना है। ठीक है, इवन जो जैसे बीच में मोदी जी कुछ अध्यादेश लाए थे उस संदर्भ में भी देख लेना है इसको, या पुराने कानून के साथ इसका तुलनात्मक अध्ययन हो गया, तो इस तरह से। ठीक है, हमको तो लगता है कि ज्यादातर लोगों को जैसे इसमें जो भी मेन प्रावधान है वो लगभग याद होगा, क्या एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। CNT SPT ये भी हम लोग डिटेल में पढ़े थे, हर किसी को पता है। और इसका जो मेन प्रावधान है, चाहे वो जमीन संरक्षण को लेकर होगा, मेन तो जमीन संरक्षण को लेकर, ठीक है, और कुछ कुछ इसका जो है ना विशेष पक्ष को देख लेना है, इसकी कमियों को देख लेना है। जैसे मैंने अभी एक हाल में आपका ये बनाया था, पॉडकास्ट बनाया था, उसमें कि आखिर क्या जो CNT SPT है वो विकास में बाधक है। ठीक है, तो इस तरह के जो है ना कुछ विश्लेषणात्मक पक्षों को इसमें देखना है। SPT तो छोटा है, इसमें तो ज्यादा सेक्शन है नहीं। ठीक है, और ये भी डिटेल में हर एक सेक्शन लिखा हुआ है।
तो इसको भी हम लोग जो है विश्लेषणात्मक स्तर पे ही देखने की जरूरत है। इसका कमी को लेकर हो या प्रावधान पूछेगा, मेन प्रावधान बता देना है। उसके बाद झारखंड पंचायती राज एक्ट 2001, खासकर इसको पेशा के संदर्भ में भी देखना है, और पेशा तो पढ़ना ही है। और जो नया पेशा आया है ना, उसका भी ड्राफ्ट कर लेना है, ठीक है। तो इवन पेशा पे मैं नया पेशा को लेकर, तो जो ड्राफ्ट है उसमें क्या कमियां हैं, या पेशा क्या है, उसको कैसे लागू करें, या उसके लाभ क्या है, झारखंड में उसको लेकर लागू करने को लेकर क्या चुनौतियां हो रही हैं, ठीक है, इन संदर्भ में देखना है। अब एक चीज और है, क्या हमको सब पढ़ना है? पढ़ना सब। हाँ, ये जरूर है कि सवाल में वहां आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो अगर आप 70% में ठीक ठाक पढ़ लेते हैं तो हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। और मेरे हिसाब से देखिएगा, सिलेबस बड़ा नहीं है इसका, ठीक है। एक ही चीज है, थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा, कुछ चीजों को रटना होगा, ठीक है, बात बाकी ठीक है। हाँ, जहां तक मेरी ओर से है, तो हम जैसे इसका अभी नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं क्लास के लिए, तो जो भी क्लास कंटिन्यू रहेगा ना, तो एक एक टॉपिक, जैसे अभी जेपीएससी का कर रहे हैं कि नहीं, एक टॉपिक दे दिए उसके बाद पढ़ें, वैसे ही करते जाएंगे हर एक का, ठीक है, हर चीज का, तो आराम से हो जाएगा। फिर उसको आंसर राइटिंग कर लेना है, तो ये मतलब इजी वे में हो जाएगा। और हिंदी इंग्लिश दोनों में बना लेंगे, ये तो हम अभी इंग्लिश में बना रहे हैं, सॉरी हिंदी में बना रहे हैं, इंग्लिश में भी क्रिएट कर लेंगे इसको, ठीक है। तो बहुत मतलब किताब खरीदने का जरूरत नहीं है। और जैसे बेयर्स एक्ट है ना, बेयर्स एक्ट का bearsect.com होगा या कुछ है उसका, बेयर्स एक्ट टाइप कीजिएगा गूगल में ना, सब कानून उसमें, जितना कानून है बेयर्स एक्ट में आपको हर कानून मिल जाएगा, ठीक है। चाहे वो CNT SPT हो, चाहे आपका पंचायती राज हो, कुछ भी हो, चाहे किसी भी स्टेट का हो, चाहे आपका वो मतलब आज से 150 साल पहले पुराना कानून क्यों ना, सारा कानून उसमें बेयर्स एक्ट में, ठीक है। तो आराम से देख सकते हैं, कोई मुद्दा नहीं है उसको लेकर। उसमें बेयर्स एक्ट, उसमें आराम से जो है आप सारा एक्ट है, कोई एक्ट नहीं है वैसा नहीं है, सब एक्ट है। इसलिए मतलब ऐसा नहीं है कि एक्ट पढ़ने के लिए आपको किताब ही खरीदना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको तो पता होगा अभिषेक। ये सर, बट ये सारा सर्च नहीं किया। अच्छा, लिंक हम शेयर कर देंगे, ठीक है, इसको लेकर ये परेशान नहीं होना है, लिंक हम शेयर कर देंगे इसका। जैसे CNT SPT को लेकर ही जैसे है आपका जो TRI है, एक किताब रिलीज करती है, ठीक है, लेकिन वो किताब उतना अप्लीकेबल नहीं है, वो मेरे पास है लेकिन वो उतना अप्लीकेबल नहीं है डिटेल में। जैसे आपको ये क्या बोलते हैं, एक तो क्राउन का एक जो है ना बुक लैंड एक्ट्स को लेकर आता है, उसको देख सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसको देख सकते हैं, जो मैं आप लोग को रिकमेंड करता हूँ। किनका था लैंड एक्ट्स वाला, याद है कि भूल गए? रश्मि कहते हैं आंसर का, ठीक है, लैंड मैनुअल। तो ये पढ़ना है इसमें, और उसमें भी आप लोग को मतलब किताब नहीं लेना है, नोट्स हम देंगे, उसी पे आपको लिखना है, क्योंकि उतना बड़ा कौन पढ़ेगा, हर एक्ट जो है ना बहुत लंबा है। जैसे अगर आप कंपनी एक्ट ही पढ़ते हैं, बहुत लंबा है उसका, अगर आप विश्लेषण में जाइएगा उसका अगर किताब लीजिएगा तो बहुत लंबा पड़ेगा, तो उतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, ना टाइम है ना उतना आवश्यकता है। क्योंकि हमको क्या है, अगर मान लीजिए 40 नंबर का आया तो हमको 8 पेज लिखना है, ठीक है। 8 पेज में भी पता है आपको, ये जो मतलब आएगा ना, जो पेज मिलता है उसमें नहीं 30 शायद हो गई, हाँ 30 लाइन के करीब करीब रहता है, 30 या 20 लाइन करीब आता है, ठीक है। तो 20 लाइन का रहेगा, तो आपको 8 पेज लिखने हैं, तो बहुत ज़्यादा तो आपके पास में है नहीं, तो इसीलिए मतलब जो पढ़ना है एक तरह से मेन चीज़ों को पढ़ना है और उसको प्रेजेंट करना है। तो ये सिलेबस भी उतना बड़ा नहीं है इसका, ठीक है। अब रहा इसके बाद में 71st BPSC। और जो लोग सर भी इसका इसको जीएस लेकर का,
इसका जीएस का जीएस जो क्वेश्चन, हाँ, जो 160 मार्क्स का है, उसका क्वेश्चन का नंबर कैसे रहेगा, मतलब कैसे क्वेश्चंस आएंगे? 160 मतलब देखिए, या तो 15 रहेगा या 20 के हिसाब से रहेगा, ठीक है। या हो 40 सकता नहीं है सर। एक रहेगा, एक आध क्वेश्चन जो है, एक दो क्वेश्चन 40 रहेगा। जैसे मान लीजिए 40-40-80, दो क्वेश्चन दे दिया, 80 नंबर हो गए। बाद बाकी 80 नंबर में जो है आपका 15-15-30 दे दिया इधर, ठीक है। बाद बाकी 20-20 दे दिया, इस तरह से मिक्स रहेगा। मतलब ओवरऑल जो है ना वो मिला जुला रहेगा। 40 का भी बनाना है, 15 का भी बनाना है, जैसे सीडीपीओ में किया था ना वैसे मिला जुला रहेगा, ठीक है। उसका भी मतलब कि जो है, जैसे जो अभी इसका फॉरेस्ट वाला जो करंट अफेयर्स का नोट्स तैयार कर रहे हैं ना, वो लगभग उसका जीएस को लेकर तो वही लगभग करना है उसमें। तो कोई अलग से जो है स्पेशल उसका तैयारी करें या मतलब वैसा कुछ नहीं है। तो जैसे जैसे हम लोग क्लास करते जाएंगे वो सेम चीज़ें उसमें होती जाएंगी, उसका भी नोट्स हम देते जाएंगे उसमें, ठीक है। तो उतना परेशानी का नहीं है, बस करना है, पढ़ना है, बस इतना ही काम करना है इसको लेकर। और कोई सवाल है तो बताइए। और सर पेपर 4 जो है सर, वो 1 महीना में कंप्लीट हो जाएगा क्या सर? पेपर 4 हाँ हो जाएगा। कितना टॉपिक है पेपर 4 में? कितना टॉपिक है पेपर 4? देखिए 1 2 1 2 3 4 5 और इधर 10-15 टॉपिक। अगर हम लोग 2 दिन भी लेते हैं, ठीक है, एक टॉपिक पे, तो आपका कितना दिन लगेगा? मुश्किल से मान के चलिए, बहुत ज़्यादा होगा तो 45 दिन। अगर फास्ट करेंगे तो 30 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा कुछ करना नहीं ना है, क्या करना है, नोट्स तैयार करना है, देख के डिस्कस करते जाना है, एक क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे हम लोग। मेन तो उस पे है। 15 दिन लास्ट में हम लोग को एकदम ध्यान रखना है, सिर्फ आंसर राइटिंग करना है और कुछ नहीं करना है। लास्ट में 15 दिन हम लोग को सिर्फ आंसर राइटिंग करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि पढ़ लेने से नहीं है, उसको उसको एक्सप्रेस भी करना है ना, तो इसलिए लास्ट में आंसर राइटिंग करना है। मतलब ऐसे तो डेली हम लोग करेंगे, लेकिन लास्ट में 15 दिन सिर्फ आंसर राइटिंग होगा और सेक्शंस रटने हैं, क्योंकि उसका एक इम्पोर्टेंस है। एक्ट है तो सेक्शन रटना है, ठीक है। विदाउट सेक्शन भी आदमी लिखता है और उसमें भी नंबर मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन अगर सेक्शन लिखेंगे ना तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है, इसलिए वो लिखना होगा उसको, ठीक है। जैसे 48 ही हम लोग का जो आपका ये किए थे ना, एक मिनट, हम लोग का ये टाइम हो गया, आंसर राइटिंग का टाइम हो गया। इसमें तो किसी को और कोई सवाल नहीं है या नहीं है? नहीं सर। मैनेजमेंट वाला क्लियर किया है क्या ना? बोले? मैनेजमेंट जो लिखा है वो क्लियर नहीं है। फिर से एक बार। क्या मांग रहा है इसमें? अच्छा सर ये, मैनेजमेंट जो इसमें अच्छा ओके ओके ओके, वो अभी नोटिफिकेशन तब क्लियर होगा इसको लेकर। जहाँ तक है स्नातक डिग्री तो बीबीए ही होता है, लेकिन जहाँ तक हमको लगता है एमबीए भी अप्लीकेबल करेगा, क्योंकि जेट मैट ये सब होता है ना, जैसे आईएम देता है एमबीए के उसको लेकर, तो ज्यादातर तो एमबीए को लेकर ही ना रहते हैं, इसलिए संभावना इस बात को लेकर हो सकता है उसी के बाद। क्या बोले थे? प्रबंधन लिखा है तो बीबीए हो गई, स्नातक स्तर ये बोल रहा है तो। स्नातक स्तर कह रहा है तो बीबीए, ठीक है। लेकिन जहाँ तक हमको लगता है अभी अगर डिले कर रहे हैं, हो सकता है नोटिफिकेशन फिर से लाए और इसमें जो है क्वालिफिकेशन को लेकर जो है ना कुछ क्लियरिफाई करे। जब तक फॉर्म फिल के लिए नहीं आएगा ये क्लियर नहीं होगा। इसमें बहुत सारा चीज़, जैसे मान लीजिए सांख्यिकी, विज्ञान, वाणिज्य, मतलब जनरलाइज कर दिया है इसको। अब ये पास कोर्स को लेकर है या फिर आपका स्नातक चाहिए, ठीक है, मतलब ऑनर्स पेपर चाहिए, ये क्लियर नहीं हो रहा। या फिर एक सब्जेक्ट, मान लीजिए किसी का इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, वो भर सकता है कि नहीं भर सकता है। वैसे जैसा दिया है उसके हिसाब से तो नहीं, क्योंकि अर्थशास्त्र स्नातक का डिग्री होना चाहिए।
तो नोटिफिकेशन आने के बाद जो है ना, अभी जो फॉर्म फिल करवाएगा ना, तभी वो क्लियर होगा इसका कुछ चीज़ को लेकर। ठीक है, तो तब तक वेट किया जाए उसमें। चलिए दूसरा लिंक पे ज्वाइन करते हैं हम लोग आंसर राइटिंग को लेकर।